हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है ये, और प्लस इसमें जो है 5 ऑप्शन वाला जो है जिसमें ई को जोड़ा गया है वह उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का काफ़ी डिमांड भी था कि प्लीज़ जो 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उसको भी कराया जाए। तो फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का मुझे लगा कि आपके लिए सटीक होगा। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 के 5 ऑप्शंस वाले जो हैं क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है? तो इसका जो सही कारण हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश हो जाने के कारण जो है अचानक हिचकी या खांसी उठने लगता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में परिरक्षित रखा जाता है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चाशनी जीवाणु कोशों से जल खींच लेती हैं और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। सवाल है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है? तो नमकीन पानी का घनत्व अधिक होने के कारण जो है इंसान आराम से लेट सकता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देख लेते हैं हम। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे की अवधारणा है। तो इसकी जो अवधारणा है ऑप्शन 1 हो जाएगा। मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे क्योंकि? यह जो हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। अगला सवाल है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो ये जो अपने गुरु हैं मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। तो काफ़ी जो है केयरफुली आप इन सब क्वेश्चंस को कीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी आपका इंक्लूड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह जो हो जाएगा आपका सम्मेद शिखर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो यह पहली बार भारत जो है 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। तो वह जो भिक्षु थे यह थे नागसेन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो यह पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति है यह 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी नदी के तट पर किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक अभिलेखों में जो है इनका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका जालियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और जो मुस्लिम लीग के लिए जो है आपका इसका संगठन किया गया था 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो यह हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो यह थे आपके मोहम्मद बिन कासिम, जो है पहले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जो कथन असत्य हो जाएगा, यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगर कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो यह जो है 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यह जो है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि इसका कारण हो जाएगा लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। अगला सवाल है, वाष्पीकरण में जल वाष्प बदलता है। तो यह बदलता है आपके सभी तापमानों पर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। एक किसान डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। खेत में कटे हुए फसल को किसान खलिहान में लाकर जो है थ्रेसिंग मशीन से फसल को डंडल से अलग करते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम पर मैग्नेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें क्या करने के लिए? कीटाणु रहित करने के लिए। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो इसमें जो दर्ज की गई 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की पहली निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा इन्होंने दिया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो यह हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त को। अगला सवाल है, संविधान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो यह किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर राज्य की जो सीमा है यह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। सवाल है, पंचशीर घाटी अवस्थित है। तो यह घाटी आपकी अवस्थित है अफगानिस्तान में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेल नहीं है वह हो जाएगा वेम्बनाड कर्नाटक से है। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि इसका संबंध केरल से है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? तो 4 कक्षीय हृदय जो हो जाएगा मेढक का हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा 1948 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है?
तो यह हो जाएगा शुष्क प्रदेश जो है पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो यह जो देश हो जाएगा यह हो जाएगा रूस का। अगला सवाल है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। सवाल है, मौलिक अधिकार? तो यह हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो वो जो राष्ट्रपति थे ऑप्शन 1 हो जाएगा, एस राधा कृष्णन नहीं थे। अगला सवाल है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो यह जो करती है संसद को करती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है यह हो जाएगा अनुच्छेद 352 जो है भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा करेगा, इसमें उल्लेखित है। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारतीय संसद बनती है? तो भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। ये तीनों ही जो है संसद का निर्माण करती हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 350A के तहत। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, आर्थिक नियोजन एक विषय है? तो यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं? तो यह जो प्रसिद्ध है इसका यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूचियों को जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे वॉट जो है यह शक्ति इसका हो जाएगा, नॉट जो हो जाएगा समुद्री जहाज की गति का हो जाएगा, नॉटिकल मील जो हो जाएगा यह हो जाएगा नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी हो जाएगा, और कैलोरी जो हो जाएगा ऊष्मा हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 है, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिला के फ्रेंड्स देख सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, एलुमिना के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होती है? तो यह जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है। अगला सवाल है, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। अगला सवाल है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? तो इसका जो वास्तविक दावेदार हो जाएगा वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं, वही लोग जो है वास्तविक दावेदार बनते हैं। सवाल है, नगरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, नीला हरा। इन दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है। तो कैसे अलग होता है? तो जब आप देखेंगे इसका ऑप्शंस को तो पाएंगे विगलित होने वाले, विगलित ना होने वाले। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि? इसका जो कारण है, दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ दाब क्वांथनांक को बढ़ा देता है, इस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही आंसर का हमें जो है
कूट को चुनना है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका वॉशिंग सोडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट से 4 हो जाएगा, कास्टिक सोडा जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, नीला थोथा जो हो जाएगा आपका यह कॉपर सल्फेट से हो जाएगा, और हाइपो जो हो जाएगा सोडियम थायो सल्फाइट हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4 1 2 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो क्या विशेषता है इसकी? तो उच्च द्रव्यता। नेक्स्ट सवाल है एम्फीबिया बताता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है हम एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सत्य नहीं है कथन, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो यह जो हो जाएंगे एच.जे. भाभा। नेक्स्ट सवाल है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो यह जाता है विक्रम साराभाई को। अगला सवाल है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में कौन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील होते हैं यह हो जाते हैं आपके बी और सी। बाकी और एक ट्रिक मैंने बताया था और आप याद कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके वसा में घुलनशील है उसको हम कीड़ा से याद कर सकते हैं। कीड़ा याद रखिएगा ये ट्रिक। विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए और बच जाता है बी सी, तो यह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो यह हो जाएगा आपका वृक्क। नेक्स्ट सवाल है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए जो है डीएनए या अंगुलछेप जो होता है यह सहायक होता है। अगला सवाल है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण। अगला सवाल है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनांक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो यह मिलती है आपके परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगले सवाल को देख लीजिए। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपने किस कारण? तो यह परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। सवाल है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। हिमनद द्रवीभूत होने लगते हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो इसके प्रधान स्रोत हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा तीसरा, जो कि 1966 से 71 तक के बीच का है। यह जो है गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1966 से 1900 जो है 69 तक चली थी। तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा गलत, सत्य नहीं है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो यह हो जाएगा आपका जिंक का। अगला सवाल है मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो यह है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है आपका लाइपेज का। ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो यह जो थे बिंबिसार। नेक्स्ट सवाल है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो यह था वज्जी संघ से। अगला सवाल है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि यह जो हो जाएगा समुद्री जल भारी होता है इसी कारण। नेक्स्ट सवाल है चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो यह जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021-30 की शुरुआत की। तो यह शुरुआत की है
गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक का। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।